आप सबके सामने आज एक चैप्टर क्लास 4 का इंग्लिश का लेसन 3 हु हैज सीन द विंड। इस कविता का सारांश आपके सामने हम पेश करेंगे। कविता को कैसे पढ़ेंगे और जानेंगे, चलिए उससे पहले हम जान लेते हैं कविता के शुरुआत में दो बच्चों के आपस का बातचीत। ये बच्चा आपके सामने है और उसके सामने ये बच्ची है, दोनों क्या बात करते हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले, डू यू रिमेम्बर द स्टोरी द सन एंड द विंड? बोलता है कि क्या तुम्हें याद है वो कहानी जो एक सूरज और हवाओं का था? लड़की जवाब देगी और जवाब देती है, यस आई डू, आई लाइक द स्टोरी। बोलती है, हाँ मुझे याद है और मुझे वो कहानी पसंद भी था। लड़का तुरंत दूसरा सवाल उससे करेगा और दूसरा सवाल करता है, हैव यू सीन द सन? क्या तुमने सूरज को देखा है? लड़की इसके जवाब में क्या उत्तर देती है, ऑफ कोर्स, बट हैव यू सीन द विंड? लेट्स रिसाइट अ पोएम बाय क्रिस्टीना रोसेटी। द टाइटल ऑफ द पोएम इज हु हैज सीन द विंड। बोलती है, हाँ मैंने तो देखा है, बट यू हैव सीन द विंड। साथ में सवाल भी पूछती है कि क्या तुमने जो है हवा को देखा है? चलो आज हम एक कविता को पढ़ते हैं जो क्रिस्टीना रोसेटी के द्वारा लिखा हुआ है और उसका नाम भी है, वो क्या है, हु हैज सीन द विंड। आपके सामने अभी एक पिक्चर फ्लॉट होगा, उस पिक्चर में आप गेस कीजिए कि क्या हो रहा है। जैसे आपके सामने एक पिक्चर है, पिक्चर देख के आपको पता चलेगा कि इस पिक्चर में जो है एक पेड़ है जो झुका हुआ है, एक लड़की है जो मौसम का आनंद ले रही है और फूल जो है वो भी झुके हुए हैं, एक तरफ से पत्ते झड़ रहे हैं। इससे यह हम कह सकते हैं कि हवा को हम देख नहीं पाएंगे, बट उसको महसूस किया जा सकता है, उसे हम अनुभव कर सकते हैं। ऐसी दृश्यों में हम बता सकते हैं जहाँ की ये पेड़ झुकी हुई है, लड़की का कपड़ा पीछे की तरफ उड़ रहा है, लड़की के बाल पीछे की तरफ उड़ रहे हैं। ऐसी अवस्था में हम कह सकते हैं कि यहाँ हवाएं चल रही है। ऐसी परिस्थिति से हम जानेंगे कि हवा को देख नहीं पाते, महसूस कर सकते। चलिए कविता की ओर चलते हैं। ये है हु हैज सीन द विंड। इस कविता में टोटल 8 लाइन्स दिए हुए हैं, 8 पंक्तियां हैं और 8 पंक्तियों को 2 स्टेंजा में डिवाइड किया गया है। हम इसको धीरे धीरे जानेंगे, 2-2 लाइन करके एक साथ समझेंगे और आपके सामने डिस्कस करेंगे हिंदी में भी। चलिए, ये है हमारे सामने कविता जिसका नाम है हु हैज सीन द विंड। इसको अगर हिंदी में बोले तो हवा को किसने देखा है। पहला जो 2 लाइन है उसको लेते हैं, हम उसको पढ़ेंगे, हु हैज सीन द विंड नीदर आई नॉर यू। हवा को किसने देखा है, ना तो मैं ना ही तुम। और दूसरा जो हमारे सामने स्टेंजा है वो आपके सामने है और उसमें कहा गया है, बट व्हेन द लीव्स हैंग ट्रेम्बलिंग द विंड इज पासिंग थ्रू। इसको हिंदी में अगर हम बोलना चाहें, बताना चाहें तो कहा गया है, किंतु जब पत्ते हिलता हुआ लटकते हैं हवा वहां से गुजर रही होती है। ये हिंदी में इसका अनुवाद है। हम हर एक शब्दों का जो कठिन शब्द है उसके अर्थ लास्ट में समझेंगे और लास्ट में कविता को भी एक बार पढ़ेंगे प्यार से और उसे पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे इसे पढ़े, एक साथ कैसे इसे सुर में पढ़े। चलिए अगला स्टेंजा हम देखते हैं उसी बीच, और ये है आपके सामने अगला स्टेंजा। अगले स्टेंजे में जो है फिर से वही कहा गया है, हु हैज सीन द विंड, बट थोड़ी सी लाइन अलग है, नीदर यू नॉर आई। हिंदी में हवा को किसने देखा है, ना तो तुम ना ही मैं। फिर सामने की ओर जो अगला स्टेंजा है उस पर हम नजर डालते हैं, जो कि अंतिम 2 लाइन है, बट व्हेन द ट्रीज बो डाउन देयर हेड्स द विंड इज पासिंग बाय। इसको हिंदी में हम कैसे अनुवाद करेंगे इसको जान लेते हैं। किंतु जब पेड़ अपना सर झुका लेते हैं तो हवा वहां से गुजर रही होती है। चलिए अब कविता को फिर से एक बार दोहराते हैं एक ही साथ, हु हैज सीन द विंड, हु हैज सीन द विंड नीदर आई नॉर यू, बट व्हेन द लीव्स हैंग ट्रेम्बलिंग द विंड इज पासिंग थ्रू। हु हैज सीन द विंड नीदर यू नॉर आई, but when the trees bow down their heads the wind is passing by। और इस कविता की जो कवित्री है उनका नाम है क्रिस्टीना रोसेटी। इस कविता के कवित्री
जो है वो एक अंग्रेजी कवयित्री है जिनका जन्म 5 दिसंबर सन 1830 में हुआ, लंदन में हुआ था, और निधन 29 दिसंबर सन 1894 में लंदन में ही हुआ था। ये तो रही अब तक कविता की बात। चलिए अब इस कविता से जुड़े हुए कुछ शब्दों के अर्थ और शब्दों को जान लेते हैं। हम उनको हिंदी में क्या बोलेंगे, कैसे पढ़ेंगे और उसका अर्थ क्या होगा। आपके सामने स्क्रीन पर ये सामने है वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। अब पहला लाइन जो है इसमें आप देखेंगे कि हु, WHO हु मतलब कौन, SEEN सीन मतलब देखा, WIND विंड मतलब हवा। दूसरी जो लाइन है यहाँ पर बताया जा रहा है कि नीदर, नीदर NEITHER, नीदर मतलब ना तो, NOR नॉर मतलब ना ही, और WHEN व्हेन मतलब जब या कब, दोनों ही आप बोल सकते हैं, जब या कब। अगला लाइन हम लेंगे, लेकिन लेने से पहले आप एक समझ लीजिए व्हेन का अर्थ जब और कब दोनों होता है। अगला लाइन लीव्स, LEAVES, लीव्स मतलब होते हैं पत्ते, HANG हैंग मतलब लटकना, HEAD हेड मतलब सर या मस्तक भी हम बोल सकते हैं। शायद इतना आपको समझ में आ रहा होगा। आगे भी हम कुछ वर्ड्स जो है इस कविता से लेंगे, जैसे कि पासिंग और थ्रो। PASSING, पासिंग मतलब होता है गुजरना, और दूसरा थ्रो, THROUGS, थ्रो मतलब के जरिए या के द्वारा भी हम कह सकते हैं। के द्वारा मैंने यहां भूल गया टाइप करने के लिए। चलिए अगला दो वर्ड है जो है बो डाउन, जिसका होता है BOWN बो, DOWN डाउन। बो डाउन मतलब होता है झुकना, और दूसरा है ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग का स्पेलिंग जो है TREMBLING, ट्रेम्बलिंग मतलब हिलता डुलता, हिलता डुलता। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ शब्द है जिसे आप हमारे साथ दोहराइएगा। आप हमारे साथ बोलिए COW, काव। अब काव कैसे होती है, चले हम उसको देख लेते हैं। काव का तस्वीर आपके सामने है। काव, इसे क्या बोलेंगे हम, आप बताइए। गाय। दूसरा है HOW, हाउ, इसको क्या पढ़ेंगे, हाउ। हाउ मतलब एक सामने फोटो लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कैसे। तीसरा है NOW, नाव। नाव सामने आपका इसी तरह का एक पिक्चर आएगा और इसका अर्थ होता है अभी, है ना। फिर BOW, बो। बो मतलब होता है, इसको पढ़ेंगे क्या हम, बो। बो का अर्थ होता है, आपके सामने लगा हुआ तस्वीर, धनुष। क्या होता है इसका अर्थ, धनुष। चलिए और कुछ शब्द आपके किताब से ही लिया गया, आपके पुस्तक से ही लिया गया है, जैसे SHOW, सो जैसे आप देख रहे हैं कि मोबाइल हमको दिखा रहा है, इसका अर्थ होता है दिखाना। GROW, ग्रो। ग्रो, आपके सामने जो पिक्चर लगा है, पेड़ धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, यानी कि बढ़ना। अगला है ROW, रो। रो मतलब होता है कतार में, एक लाइन में, पंक्तियों में। घर को जैसे आप देख रहे हैं। BLOW, ब्लो। ब्लो मतलब आप देख रहे हैं फूंक के कुछ उड़ा रही है, इसका मतलब बहना या उड़ाना। नेक्स्ट KNOW, नो। नो का मतलब होता है जैसे कि एक इमेज में स्टक दिमाग में कुछ बात आया, जानना या पता होना। नेक्स्ट है बो। बो का मतलब होता है हमारे किसी के सामने झुकना। बो का अर्थ होता है झुकना। शायद इतने सारे बातें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब एक वेव को हम देखते हैं। लुक एट द वर्ड्स गिवन इन द वर्ड वेव। वेव को देखते हैं। इसमें देखिए बीच में आ गया स्प्रिंग सीजन, एक सीजन का नाम दिया हुआ है, और इस सीजन में क्या क्या होता है, क्या क्या गुजरता है, इसके बारे में आपके पुस्तक में दिया हुआ है और उसी को हम समझा रहे हैं इस प्रेजेंटेशन के जरिए। पहले क्या होता है, स्प्रिंग सीजन में रेन आती है, बारिश आती है, इसमें शुरू होती है बारिश। और महीना कौन सा होता है वो भी जान लेते हैं। महीना होता है अप्रैल का। स्प्रिंग सीजन कहाँ से शुरू होता है, अप्रैल से। और क्या होता है, कुकू बोलती है, यानी कि कोयल बोलने लगती है इसी महीने से।
कोयल की आवाज हमको सुनने को मिलती है। नेक्स्ट जो है हमारे सामने देखिए, मॉनसून बनने लगता है, बारिश का जो है मौसम बना लगता है, और बारिश का जो मौसम तैयार होता है उसे हम मॉनसून कहते हैं। अब अगला जो है हमारे सामने वो क्या है देखते हैं, चलिए। वो है कोपो फ्लावर। एक फ्लावर है जो कि विशेषकर स्प्रिंग सीजन में ही खिलता है, और ये हमारे असमीज ट्रेडिशन में बिहू के उपलक्ष्य में बहुत सुंदर से सजाने का काम आता है। अगला जो है हमारे सामने क्या मिलेगा, हमको स्टॉर्म देखने को मिलेगा, आंधियां शुरू हो जाती है यहाँ से। इसी के साथ और कुछ हम वर्ड जानेंगे इसी तरह से, वर्ड वेब के जरिए, जो पिक्चर के जरिए दिया गया है, आपको उसका नाम बताना है। चलिए हम अगले स्लाइड में आपको ले चलते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड वेब बाय राइटिंग द नेम ऑफ द इंसेक्ट यू सी इन द पिक्चर। इस पिक्चर में कुछ इंसेक्ट दिखेंगे, कीड़े मकोड़े दिखेंगे, उनका नाम हमको बताना है। चलिए, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े। हमारे सामने पहला इंसेक्ट जो आ रहा है वो क्या है, चलिए देखते हैं। पिक्चर जो आया उसको देख के पता चलता है, इसको टिंडा कहते हैं। टिंडा, टिंडा इंग्लिश में क्या कहेंगे, अंग्रेजी में इसे कहेंगे ग्रास हॉपर, इसे कहेंगे ग्रास हॉपर, हिंदी में टिंडा। चलिए दूसरा हमारे सामने आ रहा है, अरे ये तो भैया मक्खी है, मक्खी, जी मक्खी, इसको हम कहते हैं हाउस फ्लाई इंग्लिश में। अगला हमारे सामने आ रहा है, ये कौन सा है, ये तो तितली है, रंग बिरंगी तितली, इसको इंग्लिश में कहते हैं बटरफ्लाई। आगे हमारे सामने जो नया तस्वीर आ रहा है उसको हम क्या देखेंगे, देख के बोलते हैं हम क्या, इसको तेलचट्टा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलेंगे कॉकरोच। हम क्या बोलेंगे इसको, कॉकरोच। नेक्स्ट जो पिक्चर है हमारे सामने जो आ रहा है, उसे देखकर हमको लगता है कि ये खून चूसने वाला है, जिसे हम मच्छर कहते हैं, इंग्लिश में इसे मॉस्किटो। अगला पिक्चर हमारे सामने, वाओ, मधुमक्खी जो हमें मधु देती है, इसे इंग्लिश में हम बी कहते हैं। और अंतिम इस वेव का पिक्चर है जो कि ये क्या है, चींटी है, और चींटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एंट। चलिए इसी के साथ थैंक यू, आज का द एंड फॉर टुडे। आज जो हमने जाना इसे जानते रहें, फिर मिलेंगे अगले कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।